हाय एवरीवन, दिस इज गुंजन एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस यूट्यूब चैनल। तो इस सेशन में हम आपका एसएससी सीजीएल प्री में जो रिसेंटली पेपर पूछा गया है उसे डिस्कस करने जा रहे हैं, ताकि आप कंपेयर कर पाओ कि आपका एक्चुअल एग्जाम लेवल क्या आता है। अभी तक हमने यहाँ पे मॉक टेस्ट रिसेंटली काफ़ी डिस्कस किए हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए एनालाइज करना कि एक्चुअल एग्जाम लेवल में क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, क्योंकि कई बार जब कुछ ईजी सवाल हमें देखने के लिए मिलते हैं तो हम सोचते हैं कि अरे नहीं, सीजीएल में ऐसा सवाल बिल्कुल नहीं आ सकता। तो अब आप खुद एनालाइज करोगे कि आपके एग्जाम पेपर में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब क्योंकि ये आपका क्या होगा, मिक्स्ड फॉर्मेट में यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, एक्सपेक्टेशन रहेगी कि आपको चीज़ें आती हैं क्योंकि एग्जाम आपके बहुत ही पास है। स्टिल अगर आप बेसिक से चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो आप दीक्षित सर ऐप डाउनलोड करके बिल्कुल ही इन कोर्सेज को बेसिक से सीख सकते हैं। रीजनिंग और मैथ्स का आपका कॉम्बो और बाकी जो भी कॉम्बोज आपके अवेलेबल हैं आप दीक्षित सर ऐप पे जाके चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। एसएससी सीजीएल प्री 2023 14 जुलाई को पूछा गया पेपर है ये। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है इस पेपर में, क्या पूछा गया है इस पेपर में। पहला सवाल आपका किसका है, बहुत ही प्यारा सा एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है कि बताओ ये जो फिगर है, यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिए हैं वो किस में छुपा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले ए में देखोगे, अगर आप देखो तो ये क्या दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, सर्कल दिखाई दे रहा है या नहीं, तो ए हो गया आपका कैंसिल। सी में हमें बिल्कुल एक सर्कल दिखाई दे रहा है, बट उसके बाद अगेन बताओ यहाँ पे क्या डबल लाइंस हैं क्या आपकी फिगर में, नहीं है, ये चीज भी हो गई आपकी कैंसिल। अगेन डी में क्या देख पा रहे हो, बी में आपको दिखाई दे रहा है एक सर्कल, और उसके बाद डेफिनेटली आपको यही कहाँ पे दिखाई दे रहा है, बी में एम्बेडेड दिखाई दे रहा है या नहीं, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। क्लियर, तो बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल आपका किसका क्वेश्चन है, डिक्शनरी का क्वेश्चन है। कैसे करते हैं ऐसे सवालों को, ऑप्शंस के थ्रू सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो बताओ क्या देख पा रहे हो यहाँ पे। सबसे पहले हम देख रहे हैं 3 तो सब में कॉमन है, इसे तो निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, बट क्या देख पा रहे हो, अब हमें देखना है 6 पहले आएगा कि 5। तो सिर्फ कितने पे जाओगे, आपने देखा 6 में क्या है, WARD तक चीजें कॉमन है दोनों में ही। यहाँ दिख रहा है हमें E, यहाँ पे दिख रहा है हमें R, पहले क्या आता है, E आता है, तो पहले आना चाहिए आपका 6। ये हो गया आपका कैंसिल, ये भी हो गया आपका कैंसिल। अब फटाफट से हम जाएंगे लास्ट पे। क्यों हम लास्ट पे जा रहे हैं, क्योंकि वो अलग है, और क्यों हम प्रेफर करते हैं, ताकि हमारी कोई गलती ना हो। कई बार क्या होता है कि हम सेकेंड लास्ट चेक कर रहे होते हैं, पर एक में गलती से थर्ड लास्ट चेक हो जाता है और आता हुआ सवाल गलत हो जाता है। क्लियर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें दिख रहा है 4 और 1। अब हमने देखा 4 और 1 में कॉमन क्या है, यहाँ पे WARR दिख रहा है, यहाँ पे भी WARR दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है A, यहाँ पे दिख रहा है I। पर अब हमें चेक क्या करना है कि लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में क्या आएगा, जिसकी पोजीशन वैल्यू ज्यादा है, किसकी है, I की है, तो लास्ट में हमें बिल्कुल 1 दिखना चाहिए। B इज द राइट आंसर। क्लियर, चलिए अगला सवाल किसका क्वेश्चन है, सिलॉजिज्म का क्वेश्चन है। किससे करते हैं, कंसेप्ट से करते हैं, बिल्कुल भी कोई हम रूल्स नहीं रखते। क्लियर, तो यहाँ पे क्या दिया उसने, सम डेस्क का ट्रे, कुछ जो डेस्क है हमारे वो हमारे ट्रे हैं। क्लियर, देन उसने बोला है सम ट्रेज आर प्लेट, कुछ जो ट्रेज हैं वो हमारे प्लेट्स हैं, सम प्लेट्स आर डेस्क। अब उसने बोल दिया प्लेट्स और डेस्क का भी रिलेशन है, ये चीज उसने बता दी। मतलब ये किस तरीके से बन रहा होगा, ये है आपका डेस्क, ये है आपका ट्रे, तो उसने बोल दिया ट्रे और प्लेट्स में भी रिश्ता है, जब तक वो रिश्ता बताए नहीं, खुद से रिश्ते नहीं बनाने। ठीक है, उसने आपसे बोला है ऑल डेस्क आर प्लेट, सारे ही डेस्क प्लेट हैं, बिल्कुल नहीं, कुछ है, ये हमें पता है। ऑल प्लेट आर डेस्क, सारे ही प्लेट डेस्क हैं, वापस बताई है या क्या ये चीज, बिल्कुल नहीं, सम की बात हुई है, कुछ की बात हुई है। नेक्स्ट उसने बोला है सम प्लेट्स आर ट्रे, कुछ जो प्लेट्स हैं वो ट्रे हैं, डेफिनेटली है, ये चीज हम देख पा रहे हैं, तो थर्ड बिल्कुल ही सही है। वापस उसने बोल दिया ऑल ट्रेज आर डेस्क, क्या कहीं पे भी ऑल वाली बात हुई थी क्या, बिल्कुल नहीं हुई थी। क्या होगा, ओनली 3 फॉलोज, किस में दिख रहा है आपको, 1 में दिख रहा है, सो 1 इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। चलिए अगेन आपका किसका क्वेश्चन है, ये वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है। उसने आपसे बोल दिया बताओ जिस प्रकार स्किन रिलेटेड है टच से, तो नोज किससे रिलेटेड होगा, स्किन से क्या होता है, टच होता है, तो नोज से क्या करते हैं, हम स्मेल करते हैं। सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए ऐसे क्वेश्चन देखो इतनी ही जल्दी से करने, टाइम पास नहीं करना है बिल्कुल भी, यहाँ पे बिल्कुल भी आप ये नहीं है, क्योंकि ये बेसिक सेशन नहीं है, तो इसमें हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे होंगे। क्लियर, यहाँ पे उसने क्या बोल रखा है, गणेश वॉज टेकिंग अ वॉक, गणेश वॉक कर रहा था, किसके साथ वॉक कर रहा था, विद हिज मदर्स। अब जैसे ही बात हो जाती है हिज, मतलब किसकी बात हो रही है, गणेश की बात हो रही है, तो गणेश से क्या करना है, रिश्ता बनाना शुरू करना है।
क्या बोला है उसने आपसे? पहले हमने देख लिया गणेश, फिर उसने क्या बोला है, गणेश वॉज वॉक विथ हिज मदर्स, गणेश की माँ, ब्रदर्स का भाई, माँ का भाई, ब्रदर्स के बाद दिख रहा है फादर के पिता, मतलब इन दोनों के ही पिता हो गए, ग्रैंड डॉटर की ग्रैंड डॉटर, ठीक है, मतलब उसके कौन हुए, डॉटर की डॉटर, ये हो गई आपकी ग्रैंड डॉटर। उसने बोला है हु वॉज ही टेकिंग वॉक विथ, तो बताओ गणेश किसके साथ वॉक कर रहा था, किसके साथ वॉक कर रहा है बताओ, जो उसकी मदर है उसके भाई की बेटी के साथ वॉक कर रहा है, तो कौन हो जाएगी, कजन हो जाएगी। फोर्थ इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे बस देखो ABCD की जगह 1 2 3 4 लिखा है, तो ऐसे नहीं बोलेंगे कि मैम यहाँ पे तो पेपर में ABCD पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है उसने, मिरर इमेज का क्वेश्चन है, ये आपका क्या करते हैं, नियरेस्ट फर्स्ट वाला कंसेप्ट लगता है। क्या देख पा रहे हो, सबसे पहले आपको पता है मिरर हमें क्या सोचना है, हर एक पॉइंट पे रखा है। यहाँ पे अगर मिरर आपका रखा हुआ है, सबसे पहले किसकी इमेज दिखेगी, T की इमेज दिखेगी। यहाँ से कैंसिल हो गया आपका थर्ड ऑप्शन, P तो नहीं आएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, थोड़ा ऑप्शन में देखना है कि कहाँ चीजें डिफरेंट है, वहां से हम कर देंगे उसे एलिमिनेट। तो क्या देख पा रहे हो बाकी ऑप्शन पे, T E बिल्कुल ही कॉमन दिख रहे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 2 की पोजिशन में आपका अंतर है। क्या चीज आपको सिर्फ समझनी है कि 2 की एग्जैक्ट आपको वाटर इमेज बनाने की जरूरत नहीं है, या वाटर इमेज बोलो, जब मिरर आपका नीचे रखा जाता है तो वाटर इमेज ही होती है। तो अगर आपका यहाँ रखा गया है तो पूरा ड्रॉ नहीं करना, आपके माइंड में सिर्फ इतना आना चाहिए कि ये जो इसकी चोंच है, ये जो इसका कर्व है, वो कौन सी साइड आएगा, इसी साइड आएगा ना, ये इसी साइड मुड़ा हुआ आना चाहिए। तो सबसे पहले देखो इसमें तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है, सेकंड हो गया यहाँ से कैंसिल, फोर्थ में अगेन वो चीज सही है। अब अगर आप देखते हो तो किस में अंतर दिखाई दे रहा है, के में दिखाई दे रहा है। अगेन आपको सिर्फ इतना देखना, अच्छा के में पहले तो लाइन ही आएगी, उसके बाद ही ये वाला पार्ट आना चाहिए, तो अगेन फोर्थ भी हो गया आपका कैंसिल, फर्स्ट आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल सीरीज का क्वेश्चन है, कंप्लीट करना है सीरीज को। पोजीशन वैल्यूज आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए। क्या देख पा रहे हैं हम यहाँ पे, हमें पता है यू की पोजीशन वैल्यू हमारी कितनी होती है बताओ, 21 होती है। ओ की पोजीशन वैल्यू होती है आपकी 15, I9, E5, क्या देख पा रहे हैं 21 -6 दिखाई दे रहा है, वापस -6 दिखाई दे रहा है, बट इसके बाद क्या हो गया, -4 हो गया, मतलब 2 बार -6 हुआ, फिर -4 हुआ, तो आगे वापस क्या होगा, -4 होगा। तो मुझे बताओ ए की पोजीशन वैल्यू होती है 5 -4 करोगे मिलेगा 1, किसकी पोजीशन वैल्यू होती है, ए की पोजीशन वैल्यू होती है, सेकेंड इज द राइट आंसर। क्लियर, सेकेंड पार्ट आपको पता करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसने आपसे पूछा नहीं है, वो लॉजिक आपको पता करने की जरूरत नहीं है। अगर एक से काम बन रहा है तो उसी से काम हम बना लेंगे। अब इसने बोला है कि बता दो इनमें से भिन्न कौन सा है, ऑड वन हमें बताना है। एक सर्टेन लॉजिक आपकी 4 में लग रहा होगा, तो क्या लॉजिक लगा है वो बताओ। यहाँ पे दिख रहा है हमें 11, यहाँ पे दिख रहा है 20, मतलब क्या दिख रहा है, 11 2 सा कितना होता है, 22 होता है, -2 दिखाई दे रहा है। वापस अगर आप देखो 4 है और 6 है, वापस 4 × 2 करोगे क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, वापस -2 हो रहा है। 9 × 2 कितना होता है, 18 होता है, पर यहाँ पे क्या दिख रहा है, -3। अगर हम चेक करें फटाफट से फोर्थ के साथ, अगेन 7 × 2 14 होता है, बट हमें 12 दिख रहा है, वापस × 2 -2 का लॉजिक फॉलो हुआ है, जो कि हमारा थर्ड में नहीं हुआ, तो वो हो गया आपका ऑड वन आउट। क्लियर है। अब जो नॉन वर्बल का वेटेज है वो आपका हल्का सा बढ़ा दिया गया है, क्योंकि अब आपका मेंस में भी पूछा जा रहा है और अगेन आपके प्री में भी अच्छे पैटर्न्स यहाँ पे पूछे गए हैं। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो बताओ क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है। फर्स्ट और सेकंड में अगर आप कंपेयर करोगे तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, डी और 9 ने तो आपस में पोजिशन को चेंज किया है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद बताओ क्या देख पा रहे हो, आपको दिखाई दे रहा है ये जो स्क्वायर जो आपका लेफ्ट कॉर्नर पे था वो गया है अगली पोजिशन पे, इसके बाद ये जो इक्वल टू था ये उसकी अगली पोजीशन पे गया है क्लॉकवाइज में, और ये जो ट्राइंगल था ये आपका वापस अपना क्लॉकवाइज गया है, और यहाँ जो ये वाला जो सर्कल था ये आपका मिड में आ गया। क्लियर, इसी ऑर्डर में आपकी चीजें चेंज हुई हैं। अगर आप सेकंड टू थर्ड अगेन देखो तो क्या सेम ऑर्डर आपको दिखाई दे रहा है, नहीं, सेकंड टू थर्ड में अब क्या आपका लॉजिक फॉलो हुआ है। अगर आप यहाँ से यहाँ पे जाओगे तो क्या देख पा रहे हो कि बीच में ये तो स्टार आ गया जो कि यहाँ पे था ही नहीं, मतलब बीच का एलिमेंट तो क्या हुआ है, ये वाला एलिमेंट आपका चेंज हुआ है। इसके बाद डी ट्राइंगल और 9 दिख रहा है, हमें यहाँ पे भी डी ट्राइंगल और 9 दिखाई दे रहा है, सेम स्क्वायर इक्वल टू और 3 दिख रहा है, सेम हमें दिखाई दे रहा है।
मतलब लाइन में ही चीजों को चेंज किया गया है। किस ऑर्डर में इंटरचेंज किया गया है बताओ? ये जो ट्राइंगल आपका ऊपर था वो नीचे आ गया, ठीक है, वापस आपको दिखाई दे रहा है 9 नीचे आया और डी आपका चला गया ऊपर। ऊपर से नीचे आते हुए चीज दिख रही है, बट सेकेंड केस में क्या हो रहा है, मतलब लेफ्ट साइड में क्या हुआ है, 3 गया है ऊपर, उसके बाद स्क्वायर गया है अपनी अगली पोजीशन पे। देखो देख पा रहे हो, यहां से यहां पे चला गया स्क्वायर आपका, और वापस आपका इक्वल टू जो है वो नीचे की तरफ आया है। क्लियर है ये चीज? अगर आप चाहें वापस सेकंड से, अगर आप वापस आप थर्ड, अगर ये आपकी फर्स्ट फिगर थी, ये सेकंड था, ये थर्ड था, ये फोर्थ था और फिफ्थ आपसे पूछा गया है, तो वापस अगर आप जाओगे थर्ड टू फोर्थ अगर आप जाओगे तो बताओ क्या चीज हुई है आपकी? क्या आपको डी ट्राइंगल और 9 दिख रहा है? नहीं, अब यहाँ पे डी नहीं है। वापस आपका क्या हुआ, जो आपका 1 से 2 में पैटर्न फॉलो हो रहा था वो रिपीट हुआ है। क्लियर है ये चीज? मतलब 1 से 2 में एक पैटर्न रिपीट हुआ है, फिर आपके कौन से पैटर्न होते हैं? ये ऑल्टरनेटिव पैटर्न होते हैं। क्लियर? तो वापस आपकी क्या चीज हुई, अगेन उसने क्या किया कि 9 और ट्राइंगल को तो इंटरचेंज कर दिया, ये चीज हम देख पा रहे हैं। अगेन इसके बाद जो ये कॉर्नर में था ये चीज आ गई आपकी मिड में, और अगेन उसका आपका क्या हुआ, अगेन इसी ऑर्डर में आपका जो कॉर्नर में था वो गया ऊपर, मतलब क्लॉकवाइज चीजें आपकी घूमी हैं। तो वापस आपका 4 to 5 कौन सा पैटर्न रिपीट होगा कि हमें इतना कंफर्म पता है कि बीच वाला एलिमेंट तो हो जाएगा हमारा चेंज, तो डी तो हमारा बिल्कुल नहीं आ सकता। उसके बाद आपको पता है स्क्वायर भी नहीं आ सकता क्योंकि ये एलिमेंट कंप्लीटली चेंज हुआ था। इसके बाद आपकी किस ऑर्डर में जा रही थी, ऊपर से नीचे की तरफ, इस तरीके से जानी चाहिए। जब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो सबसे पहले आपका क्या होगा, स्क्वायर आएगा बीच में, उसके नीचे जो 9 है वो आ जाएगा नीचे, और ये जो ट्राइंगल है ये जाएगा ऊपर। अब देखो किसमें देख पा रहे हो, 3 और 4 में, 3 में दिखाई दे रहा है, तो 3 बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला सवाल किसका क्वेश्चन है, आपका डाइस का क्वेश्चन है। उसने बोला है बताओ 1 के अपोजिट क्या आएगा। कैसे करते हैं, 2 से 3 सेकंड में ये क्वेश्चन होना चाहिए, फटाफट से आए। इमेज पे देख पा रहे हैं, सबसे प्यारा सवाल, तीनों में ही 1 दिखाई दे रहा है। हमें पता है कि एडजेसेंट फेस कभी भी अपोजिट नहीं होते, तो 1 के अपोजिट क्या क्या नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 3 हमें नहीं दिखाई दे रहा, अगेन 4 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता और 6 भी नहीं हो सकता, और वो 1 खुद के अपोजिट तो होगा नहीं। सिर्फ एक ही नंबर बचा, कौन सा नंबर है वो 3। किस में दिखाई दे रहा है, 2 में। 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है? अब उसने आपसे क्या बोला है, रिलेटेड इन द सेम वे। किसका क्वेश्चन है, एनालॉजी का क्वेश्चन है। क्या बोला है उसने आपसे कि 55, 11 और 25 एक तरीके से रिलेटेड है, 64, 16, 16 एक तरीके से रिलेटेड है, तो सेम वे ऑप्शन में कौन से नंबर रिलेटेड है। क्लियर? तो उसने आपको सबसे पहले देखो 11 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है 55, क्या हुआ है 11 इंटू 5 हुआ है। यहाँ पे 2 16 दिख रहे हैं, 16 इंटू कितना हुआ है, 4 हुआ है, 16 4 64। टेबल आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? नहीं याद है तो याद करके आएंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे। क्या देख पा रहे हो आप, 11 इंटू 5 किसका अंडर रूट है, थर्ड नंबर का अंडर रूट है। सेम चीज अगर आप देखो, थर्ड नंबर का अंडर रूट है आपका 4। क्या लॉजिक फॉलो हुआ है, सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करना है थर्ड नंबर के अंडर रूट से, या फिर जिसका वो स्क्वायर है, तो आपको अपना फर्स्ट नंबर मिल जाएगा। हम क्या देख पा रहे हैं ऑप्शन में, 33 और 11 तो सभी में है। 33 और 11 जब सब में है तो हमें इतना पता है कि हमें 11 इंटू 3 करोगे तो आपको 33 मिलेगा, ठीक है? अब 3 अंडर रूट वाली वैल्यू है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, तो तीसरा नंबर आपको 9 दिखना चाहिए। गलती से भी इसको टिक नहीं करना है, 3 इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, वापस एनालॉजी का क्वेश्चन है, वापस आपका कोडिंग डिकोडिंग का पैटर्न लगेगा, वापस आपको पता है सिर्फ पोजीशन वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो क्या देख पा रहे हो, h हमें दिखाई दे रहा है कि h की पोजीशन वैल्यू होती है 8, k की पोजीशन वैल्यू होती है 11 प्लस 3 देख पा रहे हैं, b की पोजीशन वैल्यू होती है 2, e की पोजीशन वैल्यू होती है 5, वापस प्लस 3 देख पा रहे हैं। हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है f। और क्या याद रखना है आपको कि क्वेश्चन मार्क वाली जगह आपको पता करनी है, मतलब फर्स्ट वाला जो पेयर है, अल्फाबेट क्लस्टर है, वो आपको पता करना है कि यहाँ पे क्या करोगे कि आपका FLV आए। मतलब यहाँ से क्या करना है, किसी चीज में +3 करोगे तो f मिलना चाहिए, मतलब 6 - 3 करोगे कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। 3 किसकी पोजीशन वैल्यू होती है, c की पोजीशन वैल्यू होती है, तो पहला अल्फाबेट तो c होना चाहिए आपका। अब देखो अगेन यहाँ से क्वेश्चन खत्म हो गया, CGL में पूछा गया सवाल है, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम 2 में उस चीज को ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। क्लियर? चलिए अगला सवाल, अगेन आपका सीरीज का क्वेश्चन है। क्या देख पा रहे हो यहाँ पे, सबसे पहले अगर आप फर्स्ट और सेकंड में देखो तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि z
अब फर्स्ट और सेकंड में अगर आप कंपेयर करो, अगर इसे हम नंबर दे दें, ये है आपका 1, ये है आपका 2, ये है आपका 3, ये है आपका 4 और 5th आपसे पूछा गया है, तो क्या देख पा रहे हो, Z गया है अपनी अगली पोजीशन पे, कौन से ऑर्डर में, एंटी क्लॉकवाइज गया है, ठीक है। S उसकी अगली पोजीशन पे गया है, हमें दिखाई दे रहा है यहां से S जाके यहाँ पे, D गया है अपनी अगली पोजीशन पे और अगेन एरो आया है अपनी अगली पोजीशन पे, एंटी क्लॉकवाइज चीजें हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर हम बात करें बीच की, तो इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया गया है, क्लियर है, ये लॉजिक आपका फॉलो हुआ है। वापस अगर आप देखो सेकंड और थर्ड में, तो सेकंड और थर्ड में हम क्या देख पा रहे हैं, क्या वापस आपकी सीरीज रोटेट हुई है, बिल्कुल नहीं। Z अब वापस हम क्या देख पा रहे हैं, Z यहाँ पे है, D यहाँ पे है, बट थर्ड में क्या देख पा रहे हैं, D ऊपर गया है और Z आया है आपका कॉर्नर में, मतलब बस इन्हें इंटरचेंज किया गया है। देखो इन्हें इंटरचेंज किया गया है, ये हम देख पा रहे हैं सबसे पहली चीज। उसके बाद अगली चीज क्या है, हमें दिखाई दे रहा है ट्राइंगल और S, मतलब इन दोनों की पोजीशन चेंज हुई है और E और एरो इन दोनों की पोजीशन पेयर में चेंज हुई है, क्लियर है, ये लॉजिक फॉलो हुआ है आपका सेकंड टू थर्ड। वापस थर्ड टू फोर्थ देखो तो क्या देख पा रहे हो, D वापस कहाँ आया, एंटी क्लॉकवाइज आया, D आया ट्राइंगल की जगह, वापस किस ऑर्डर में गई बताओ चीजें, D एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, वापस आपको दिख रहा है ट्राइंगल आ गया अगली पोजीशन पे, उसके बाद क्या है E, ऑल्टरनेटिव सीरीज आपकी वापस फॉलो हो रही है। तो क्या होगा अगला स्टेप, हमें इतना पता है, सबसे पहले इन दोनों की पोजीशन चेंज होगी, यहाँ पे आएगा आपका ट्राइंगल और यहाँ पे आएगा E। क्या क्वेश्चन कुछ खत्म हो रहा है, ट्राइंगल E, बिल्कुल ये हो गया आपका कैंसिल ऑप्शन, ट्राइंगल E 3 जगह हमें दिख रहा है। तो अगेन क्या था, इन दोनों की पोजीशन चेंज होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे एरो आना चाहिए पहले, फिर आना चाहिए D और इन दोनों की पोजीशन चेंज होनी चाहिए, फिर आना चाहिए Z और फिर आना चाहिए S। किस में दिखाई दे रहा है, ये भी हो गया आपका कैंसिल, एरो के बाद आपको दिखना चाहिए D इज द राइट आंसर। क्लियर है ये लॉजिक। चलो अगला सवाल किसका क्वेश्चन है, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। बस इसे ऐसे बनाना है कि आपका जो बोलते हैं एक किस तरीके से आप इन चीजों को रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो हमें दिया गया है टिकट, एरोप्लेन, रेल, तो मुझे बताओ ट्रेन से ट्रैवल करोगे तो भी टिकट चाहिए, अगर आप एरोप्लेन से ट्रैवल करोगे तो भी आपको टिकट चाहिए, तो कैसे बनेगा, ये हो गया आपका टिकट, ये हो गया आपका ट्रेन और ये हो गया आपका एरोप्लेन, ठीक है। ये बनना चाहिए आपका वेन डायग्राम, किस में दिखाई दे रहा है, फोर्थ में दिखाई दे रहा है, फोर्थ इज द राइट आंसर। चलिए अगेन किसका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका ऑड लेटर का। क्या मतलब है इसमें कि 3 में तो एक लॉजिक लग रहा है पर एक में नहीं लग रहा, वो वाला लॉजिक आपको बताना है, ठीक है। क्या देख पा रहे हैं हम, D, फिर हमें दिखाई दे रहा है H, D की पोजीशन वैल्यू होती है 4, H की पोजीशन वैल्यू होती है 8 प्लस 4 दिखाई दे रहा है, J की पोजीशन वैल्यू होती है 10 एंड 14 अगेन प्लस 4, H की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है 8, J 10 प्लस 2 और अगेन देखो B आपका है 2 और F है आपका 6, अगेन हमें प्लस 4 दिखाई दे रहा है। तो क्या कंफर्म हो गया कि थर्ड है आपका ऑड वन आउट। चलिए 5 रिलेटेड है 45 से, 3 रिलेटेड है 3 से, तो बताओ 6 किससे आपका रिलेटेड होगा। एनालॉजी का क्वेश्चन है, नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो देखो क्या देख पा रहे हो आप, 5 इंटू 9 करोगे तो 45 मिल जाएगा, 3 इंटू 1 करोगे तो आपको 3 मिलेगा। अब ये क्या है, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है, 1 क्या है, 1 का स्क्वायर है। अब 3 कैसे आएगा बताओ, 5 से 3 कैसे आएगा, 5 माइनस 2 करोगे तो 3 मिलेगा, क्लियर। और 3 माइनस 2 करोगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्या लॉजिक फॉलो हुआ है कि जो नंबर है उसे मल्टीप्लाई करना है किससे, उस नंबर के -3 के स्क्वायर से। अगर हम n के फॉर्मेट में लिखें तो क्या है, अगर n आपका नंबर है तो उसे मल्टीप्लाई किससे किया गया है, n इंटू n-2 के स्क्वायर से, क्लियर। 6 है तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 माइनस 2 क्या होता है 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, तो 16 से एग्जैक्ट बताओ कितना होता है 96, 2 इज द राइट आंसर, क्लियर। सॉरी, वापस इसने क्या बोला है आपसे कि बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह आपका क्या आएगा। हमें दिखाई दे रहा है कि आपकी जो वैल्यूज हैं वो इंक्रीज हो रही हैं, ठीक है। तो अगर इंक्रीज हो रही हैं तो किस ऑर्डर में हो रही हैं, 8 + 7 करोगे मिलेगा 15, 15 + 11 करोगे मिलेगा 26 और 56 में कितना ऐड करोगे कि आपको 75 मिलेगा, 19 ऐड किया गया। इन नंबर को देख के कुछ समझ में आ रहा है क्या, प्राइम नंबर्स है, क्लियर है।
7 के बाद है 11, तो 11 के बाद अगला प्राइम कितना होता है 13 होता है। तो बताओ 26 में कितना ऐड करना है 13 ऐड करना है, कितना मिलेगा 39। और चेक अगर करना चाहो तो 13 के बाद अगला प्राइम क्या होता है 17 होता है, ठीक है। तो 39 प्लस 17 करोगे बिल्कुल ही 56 मिलेगा। सो 4 इज द राइट आंसर, 39 इज द राइट आंसर। किसका क्वेश्चन है, वापस देखो नंबर एनालॉजी के बहुत प्यारे प्यारे पैटर्न्स आपके पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप क्या करें, हर एक पैटर्न से जितना आप जो बोलते हैं जितने ज़्यादा पैटर्न्स प्रैक्टिस कर लोगे उतना ज़्यादा चीज़ें आपके टिप्स पे आने लगेंगी, ठीक है। क्या देख पा रहे हो आप, यहाँ पे पहला नंबर है, दूसरे नंबर में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि कुछ देखो अगर हम देखें, अच्छा 3800 कुछ डबल वाली चीज़ हो सकती है क्या, 3500 से तो चीज़ें जा रही है 7000 के आसपास। बट अगर हम देखें कि यहाँ पे 5639 है तो 5000 से तो भाई काफ़ी ज़्यादा आपका कम वैल्यू दिखाई दे रही है, डबल वाली चीज़ नहीं है। तो अगेन एडिशन भी एक तरीके से क्या होता है मल्टीप्लिकेशन। अब बोलोगे ये कैसे, ये इसलिए ऐसे होगा कि आप या तो बोलो 10 ऐड हुआ है मतलब 5 into 2 ऐड हुआ है, या फिर बोलो 5 + 5 ऐड हुआ है, ठीक है। तो अगर आप एडिशन वाली चीज़ मतलब डिफरेंस वाली चीज़ भी आप निकाल लोगे तो भी आप आइडिया लगा सकते हैं। तो क्या देख पा रहे हैं हम यहाँ पे, अगेन आपका डिफरेंस कितने का है 3 - 0 आपका हो गया 3, 8 - 5 हो गया आपका 3, 1 अगेन 11 - 8 हो गया 3 और 6 - 3 हो गया आपका 3। अगर हम चेक करें अगले केस में तो क्या देख पा रहे हैं 12 - 9 करोगे वैल्यू मिलेगी 3, 6 - 3 हो गया 3, 9 - 6 3, अगेन 8 - 5 3। क्या लॉजिक फॉलो हुआ है, 3 3 3 3 को सब्ट्रैक्ट किया गया है। सेम चीज आपको करनी है, हमें दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले देखो क्या करना है 3 3 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, 7 - 3 करोगे वैल्यू क्या मिलेगी 4, ठीक है। क्या कहीं देखो यूनिट डिजिट से यहीं से खत्म हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। सो 1 इज द राइट आंसर। अगला सवाल आपका वापस डाइस का क्वेश्चन है, देखते ही बताओगे इसका आंसर। उसने बोला है बता दो 4 के अपोजिट क्या आएगा। हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है 4, क्या कहीं और 4 रिपीट हो रहा है, नहीं। 4 के साथ हम क्या क्या देख पा रहे हैं, हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है 6 और 5, सेम हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे 6 और 5। तो बताओ क्या होता है, जहाँ पे दो फेसेस कॉमन है तो थर्ड फेस क्या होगा अपोजिट होगा, 4 के अपोजिट क्या होगा 3 होगा, 1 इज द राइट आंसर। अगला सवाल आपका किसका क्वेश्चन है, नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। क्या लॉजिक यहाँ पे फॉलो हुआ है, कैसे पता करोगे। सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है, अच्छा ये 625 है, 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक है। तो मतलब क्या देख पा रहे हैं हम 5 की पावर 4 बोल लो, 5 × 5 क्या हो गया 25, 25 × 25 ही तो हो रहा है, मतलब 5 की पावर 4 दिख रहा है। पर 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 × 64 करोगे तो वैल्यू क्या 2560 मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी। अगर नॉर्मली आपको याद नहीं है, क्लिक नहीं हो रही, तो बताओ 64 × 64 करोगे यूनिट डिजिट से ही क्या आएगा 4 4 16, बट हमें यहाँ पे 0 दिखाई दे रहा है, तो ये चीज तो आपकी फॉलो नहीं हो रही। नेक्स्ट चीज अगर हम चेक करें तो क्या देख पा रहे हैं 5 क्यूब कितना होता है, 5 क्यूब होता है आपका 125, इंटू कितना हुआ है 5 हुआ है, 125 × 5 करोगे वैल्यू बिल्कुल आपको 625 मिलेगी। सेम चीज अगर हम चेक करें 2560 के साथ, तो बताओ 8 क्यूब कितना होता है, 8 क्यूब होता है आपका 512, हमें दिख रहा है 2560। अगेन इसमें भी इंटू 5 करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, आपको पता है डायरेक्टली 500 × 5 कर दो 2500, और 12 5 कितना होता है 60 होता है, तो बिल्कुल आपको 2560 दिख रहा है। क्या लॉजिक फॉलो हुआ है कि जो आपको गिवन नंबर है, मतलब जो आपको राइट साइड में नंबर दिख रहा है वो क्या है, उसका क्यूब इंटू आपका 5। क्लियर। तो सबसे पहले आपको पता है अगर यहाँ पे नंबर आपका क्या है, हमें देख पा रहे हैं हम लॉजिक क्या फॉलो हुआ है एक्स क्यूब इंटू 5। तो सबसे पहले तो 5000 को डिवाइड कर दो आप 5 से, तो क्या मिलेगा 1000 मिलेगा। किसका क्यूब है बताओ, 10 × 10 × 10 करोगे तो ही तो 1000 मिलेगा। तो बताओ किसका क्यूब है, 10 का क्यूब है, सेकेंड इज द राइट आंसर। अगला सवाल, आज का कोड उसने आपसे पूछ रखा है, दे रखा है आपको, बाय का कोड आपको दे रखा है। उसने बोला है बता दीजिए क्राई का कोड क्या होगा। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। क्या करोगे, सबसे पहले पोजीशन वैल्यूज पे हम जाते हैं। पोजीशन वैल्यूज अगर हम चेक करें तो बताओ आस्क में क्या देख पा रहे हो, आस्क में हमें क्या दिखाई दे रहा है, ए की पोजीशन वैल्यू होती है 1, एस 19, के 11, ऐड करोगे क्या मिलेगा 19 + 1 हो गया आपका 20, 20 + 11 करोगे तो मिलेगा 31, पर हमें वैल्यू दिख रही है 62, मतलब इंटू 2। ये तो हो गया भाई लिख के बताने वाली बात। पेपर में आप क्या करोगे, जब इतने छोटे से नंबर दिख रहे हैं, आप बाय का कोड चेक करना है तो कैसे करोगे, बी की पोजीशन वैल्यू होती है 2, वाई की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है 25, 25 + 2 कितना हो गया 27, और 27 + 5 ठीक है 32 हो गया आपका, और 32 × 2 करोगे बिल्कुल हमें 64 दिखाई दे रहा है।
तो क्या लॉजिक फॉलो हुआ है, पोजीशन वैल्यू, सम ऑफ पोजीशन वैल्यू इनटू 2। क्राई का कोड उसने आपसे पूछा है, आर की पोजीशन वैल्यू होती है 18, 18 के बाद हमें सी की पोजीशन वैल्यू पता है कितनी होती है, 3 होती है, 18 प्लस 3 करोगे कितना मिलेगा 21, और 21 में ऐड कितना करना है, 21 में ऐड करना है 25, या फिर क्या कर लो 25 में पहले अगर आप 20 ऐड करते हो तो 45 प्लस 1 हो गया 46, 46 इंटू 2 कितना होता है 92 होता है। किस में दिखाई दे रहा है, फोर्थ में दिखाई दे रहा है, फोर्थ इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल क्या देख पा रहे हो, उसने बोला है कि इन जो आपके स्टार्स है इनकी जगह क्या आएगा कि आपकी जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई हो जाए। कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, सबसे पहले हम जाते हैं एलिमिनेशन की तरफ। कैसे जाएंगे, डिवीजन वाली चीज को चेक करके। तो उससे पहले तो रखा है आपका सेकंड प्लेस पर डिवीजन और साथ में मल्टीप्लिकेशन भी है। तो क्या देख पा रहे हो, सेकंड प्लेस पे अगर आपका डिवीजन आ जाए मतलब क्या हो रहा होगा 4 डिवाइडेड बाय 9 और पहले मल्टीप्लिकेशन है 256। क्लियर है ये चीज। तो 9 2 जा कितना हो गया, 9 2 जा हो गया आपका 18, कितना बचा 76। क्या हो पाएगी ये चीज, बिल्कुल नहीं हो पाएगी क्योंकि यहाँ पे वैल्यू आपकी पॉइंट पे नहीं है, ये हो गया आपका कैंसिल। फिर उसने दिखाया है आपको कि फर्स्ट प्लेस पर डिवीजन रखा है, तो फर्स्ट प्लेस पर बिल्कुल 256 को डिवाइड करोगे 4 से बिल्कुल हो जाएगा। मतलब ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी या नहीं वो हमें चेक करना पड़ेगा, एलिमिनेट नहीं हो रहा। थर्ड में क्या देख पा रहे हो, लास्ट प्लेस पे उसने डिवीजन रख दिया और साथ में मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है। वापस बताओ 3 को डिवाइड कर सकते हो क्या 14 से, क्या वैल्यू आपकी बिना पॉइंट के आ सकती है, बिल्कुल नहीं आ सकती, ये भी हो गया कैंसिल। जब दो ऑप्शन आपके कैंसिल हो गए आपको पता है कि या तो ये आंसर है या फिर ये आंसर है। अगर ये आंसर आया तो ठीक, नहीं तो फोर्थ तो आपका ऑप्शन है ही नहीं, है ही सॉरी। तो मतलब बस एक ही ऑप्शन आपको यहाँ पे चेक करना है। फर्स्ट को अगर हम चेक करें तो हम क्या देख पा रहे हैं, पहले है डिवाइड, फिर है आपका मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद है आपका माइनस और उसके बाद है आपका प्लस। तो अगेन 4 को डिवाइड करोगे, ठीक है, 4 6 24, 4 4 16 इंटू 9 करोगे, क्या वैल्यू मिलेगी आपको, 9 4 जा कितना होता है 36, 9 6 जा कितना होता है 54, 54 प्लस 3 कर दो कितना मिलेगा 576। उसके बाद हमें दिखाई दे रहा है -3 प्लस 14। क्लियर। तो ये चीज हो गई आपकी यहां से ही गलत, तो फोर्थ हो गया आपका सही जवाब, चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला सवाल वापस किसका है, आपका मिसिंग सीरीज का क्वेश्चन है। पहले हम देखेंगे कितने अल्फाबेट है यहाँ पे, ठीक है, कितने अल्फाबेट है यहाँ पे 3 5 8 10 13 15 18 20 अल्फाबेट्स है। कितने का पेयर बनाओगे, 5 5 का पेयर हम यहाँ पे बनाते हैं। तो क्या देख पा रहे हो 3 4 5 ये एक पेयर हो गया आपका, अगेन सेकेंड पेयर, अगेन आपका थर्ड पेयर। इसमें भी आप देख पा रहे हो फर्स्ट सी कॉमन है आपका, देन हमें यहाँ पे भी एल दिख रहा है, यहाँ पे भी एल दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी आपका एल आएगा और यहाँ पे भी आएगा आपका एल, सी एल ओ। अगेन यहाँ पे देखो ओ यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे ओ ही आने वाला है। मतलब पहले आएगा आपका ओ, उसके बाद आएगा आपका एल। अब दो जगह हमें तीनों चारों ऑप्शन में ओ के बाद एल दिख रहा है, मतलब पैटर्न आपको कंफर्म करना पड़ेगा। हमें दिख रहा है यहाँ पे CLOVE, बट यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे हो गया आपका W, मतलब क्या हुआ है +1। इसके बाद यहाँ पे अगर +1 हुआ है तो यहाँ पे अगेन +1 होगा, तो क्या हो जाएगा x, और वापस +1 करोगे तो क्या मिलेगा y मिलेगा। ठीक है, मतलब फोर्थ में तो +1 की सीरीज चल रही है और बाकी सबको कांस्टेंट रखा गया है। तो क्या होगा, पहले आएगा O, फिर आएगा आपका L, फिर आएगा O, OLO तक चीजें, ये हो गया आपका कैंसिल। ठीक है, OLO, उसके बाद आपको पता है आना चाहिए X, तो ये भी हो गया आपका कैंसिल। अब हम यहाँ पे या तो लास्ट OLO X, इसके बाद नेक्स्ट में क्या आएगा, वहां से आपका पैटर्न खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो E ही आने वाला है, तो X के बाद हमें E दिखना चाहिए। किस में दिख रहा है, 1 में दिख रहा है। A इज द राइट आंसर। किसका क्वेश्चन है, वापस आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, देख पा रहे हो टेबल का कोड देख रहा है ELEAT। अब यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि आपके 5 में से 4 तो वर्ड सेम ही दिखाई दे रहे हैं। किस ऑर्डर में लिखे गए हैं उसे अगर हम चेक करें तो क्या देख पा रहे हो, टेबल का कोड दे क्या रखा है आपको, टेबल का कोड दे रखा है आपको ELE, उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है AT। मतलब ये जो फर्स्ट 2 है इन्हें उल्टा कर दो, रिवर्स करोगे तो वो लास्ट में दिख रहे हैं। TA को AT देख पा रहे हैं, सेम LE को EL देख पा रहे हैं, क्रॉस में गई हैं चीजें, और बीच में क्या हुआ है, B की पोजीशन वैल्यू होती है 2E5, मतलब +3 हुआ है। सेम अगर आप स्विंग में चेक करो तो SW जो फर्स्ट पेयर है हमें दिख रहा है लास्ट में WS, NG आपका है, NG आपको फर्स्ट में दिखाई दे रहा है, और वापस आपका 9 + 3 हुआ है। तो सेम आपको क्या चेक करना है, फ्रेम में चेक करना है। तो इतना पता है कि सबसे पहले
ये जो एफ आर है वो लास्ट में जाके क्या हो रहा होगा, आर एफ हो रहा होगा। तो लास्ट पे लिखना चाहिए आपको आर एफ, ये दोनों हो गए आपके कैंसिल। इसके बाद आपको यहाँ दिखाई दे रहा है यहाँ पे तो ई एम ही है, मतलब बस मिड वाली चीज को हमें चेक करना है। तो मिड में क्या करना है, +3 करना है। अगेन 1 + 3 करोगे मिलेगा डी, बिल्कुल ही फर्स्ट हो गया आपका राइट आंसर। क्लियर है ये चीज। चलिए अगला सवाल, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। क्या किया गया है, उसने वापस बोला है बताओ कौन से साइंस को इंटरचेंज करें कि ये इक्वेशन सही हो जाए। क्या करेंगे, डिवीजन वाली चीज में एलिमिनेट कर सकते हैं, तो फटाफट से जाके उसे चेक करेंगे। पहले उसने बोला है माइनस प्लस, इसे बाद में चेक करेंगे। डिवीजन और माइनस को इंटरचेंज कर रहा है, मतलब वो डिवीजन की जगह माइनस रख रहा है आपका, ठीक है। माइनस की जगह क्या आएगा, डिवीजन। तो क्या हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाय 160, पर यहाँ तो वैल्यू पॉइंट में नहीं है, ये चीज होगी गलत। प्लस की जगह रख रहा है वो डिवाइड, तो क्या होगा 32 डिवाइडेड बाय 72 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वापस चीजें किस में आ जाएंगी, पॉइंट में आ जाएंगी, ये भी गलत हो गया। अब इन दोनों में से हमें पता है एक ऑप्शन हम चेक करेंगे, अगर सही है तो वो आंसर होगा, वरना अगला हमारा आंसर होगा। तो उसने माइनस और प्लस को चेंज किया है, ठीक है। मतलब माइनस की जगह आ जाएगा आपका प्लस और प्लस की जगह आ जाएगा आपका माइनस। डिवीजन अपनी जगह ही है, ठीक है। तो 28 हमें पता है, इंटू 2 करोगे तो कितनी वैल्यू मिलेगी, 32 का कितना होता है 60 होता है, -4 करना पड़ेगा 56 मिलेगा, ठीक है। तो 28 इंटू 2 करोगे तो 56 मिलेगा, वापस कितना बचा 2, तो 28 इंटू 1 मल्टीप्लाई कितने से करना है, 32 से मल्टीप्लाई करना है। तो 21 2 जा कितना होता है 21, इंटू 2 कर लो कितना मिलेगा 42 मिलेगा, ठीक है। और 42 मिलेगा, 4 कैरी हो गया आपका, 23 जा कितना होता है 60, +3 कितना हो गया 63, और +4 करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना मिलेगा आपको 63 + 4 करोगे तो आपको मिलेगा 67, मतलब यहाँ पे आपको मिलेगा 672। इसके बाद आप देख लो पहले होगा -72, अब 672 -72 करोगे कितना मिलेगा 600, और 600 + 160 बिल्कुल ही आपका 760 होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन ही आपकी सेटिस्फाई हो गई। अगेन यहाँ पे अगर आपको सेशन हल्का सा पास लगा हो, अगर आप चीज़ें बेसिक से सीखना चाहते हैं तो आप दीक्षित सर ऐप से चीज़ों को सीख सकते हैं, वहाँ से आप पेड कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। आई होप इस सेशन से आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए डेफिनेटली मिला होगा। चलिए अब मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।